हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफिशियल। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है। तो क्या है पैटर्न, इसके बारे में जानेंगे। और स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इसका पूरा नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ है, उसमें क्या कुछ है। तो आते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले 150 पे 150 नंबर आता था, वैसा ही अभी भी है। 150 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 150 आपको नंबर भी आएंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन अब ये है कि तुक्का आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें निगेटिव मार्किंग हो गया है। और निगेटिव कितने पे हुआ है, तो 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत जवाब देते हैं तो आपके सही में से एक नंबर कट जाएंगे। यानी कि एक गलत आंसर देने पे आपके सही में से 0.25 नंबर जो है वो आपके माइनस हो जाएंगे। तो एक तो ये है। और आगे जो है, आपको समय जो था, समय उतना ही मिलेगा जितना पहले मिलता था। तो समय में कोई भी कटौती नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है तुक्का नहीं मार सकते हैं अब। और ये तो आपका पीटी हो गया, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो आपको पहले से पता होगा, पीटी जो होता है ओनली क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग। इसमें एक और बात है, जो मेंस का जो एग्ज़ाम था, तो मेंस के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको ये देखना है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है या नहीं। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, मेंस में सामान्य हिंदी आपका 100 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी आपका 100 नंबर का होगा। और ये आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये भी क्वालिफाइंग ही है। सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें 30% नंबर कम से कम लाते हैं, कम से कम 30% नंबर, तो जाके आप इसमें क्वालिफाई कर पाइएगा। और पहले जैसा कि आप जानते थे कि वैकल्पिक विषय जो होते थे उसमें आपको ज़्यादा नंबर दिए जा रहे थे, लेकिन वैकल्पिक विषय को अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। वैकल्पिक विषय को ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, एमसीक्यू आधारित। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमसीक्यू आधारित कर दिया गया है, जो 100 अंक के होंगे। और उसमें आपको जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो कम से कम 40% अंक लाने होंगे, ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। तो इसकी प्रकृति भी कैसी हो चुकी है, क्वालिफाइंग भी हो, क्वालिफाइंग ही है। तो 2 विषय जो हैं, एक हिंदी, दूसरा आपका जो वैकल्पिक विषय, जो भी आपका वैकल्पिक विषय है, तो उसमें आपको 3-3 घंटे का हालांकि दोनों में समय दिया गया है। लेकिन आपका जो मेरिट होगा, वो मेरिट बनने में इस नंबर को काउंट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू में जो भी परीक्षार्थी पास होंगे, तो उनमें ये दोनों नंबर काउंट नहीं किया जाएंगे। इसकी प्रकृति और सिर्फ क्या कर दिया गया है, तो इसकी प्रकृति अब सिर्फ क्वालिफाइंग का नेचर इसको बना दिया गया है। आगे GS1 और GS2 है। तो GS1 आपका 300 अंक का था, 300 अंक का अभी भी है। और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जो पहले था वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। समान अध्ययन यानी कि GS पेपर 2 है, इसमें भी 300 अंक का है और 3 घंटे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हालांकि चेंज किया गया है, तो एक जो ऐड किया गया है नया चीज़, आप इसको याद रखिएगा, नया चीज़ ऐड किया गया है। आपको जो समय दिया गया है, जो ऑप्शनल में आप बहुत ज़्यादा मेंस के लिए राइटिंग करते थे, तो वहाँ पे जो आप समय देते थे, अब वही समय आपको दूसरा जगह शिफ्ट करना होगा। जो कि एक पोर्शन बढ़ गया है, वो है आपका निबंध, एस्से राइटिंग, निबंध जो है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले तो पहले से इसकी तैयारी करते थे। तो अगर वो एस्पायरेंट जो तैयारी पहले से करते थे, अगर वो फिर से तैयारी करते हैं, बीपीएससी में आते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी यूपीएससी के पैटर्न पे इसमें ऐड किया गया है। तो निबंध आपका 300 अंक का होगा और समय इसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। तो इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और मेधा निर्धारण में इसका कोई ऐड नहीं हो जाएगा। और न्यूनतम अंक ही आपको प्राप्त करना होगा। इससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि जैसा कि आप देख लिए हैं, ऑप्शनल में आपको कम से कम जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% नंबर चाहिए। और पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 34%, एवं अनुसूचित जाति या जनजाति या महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए मात्र 32% कम से कम नंबर चाहिए, जो कि आप क्वालिफाइड के लिए ये ज़रूरी होगा।
मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा, इसके डेट में थोड़ा सा चेंज किया गया है, जो कि कल ही यानी कि 20 तारीख तक ही था। इसका अंतिम डेट कितना था, 20 तारीख 2022 तक। चूँकि इसके पैटर्न में बदलाव किया गया तो 10 दिन का और डेट बढ़ाया गया है। तो अब एग्ज़ाम देने की अंतिम तिथि जो है वो कितना हो गया है, एग्ज़ाम देने की अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 30 तारीख तक हो गई है, 30/12/2022 तक है। तो आप 10 दिन के भीतर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो जानकारी अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और फिर अगर ऐसा कोई जानकारी आता है तो आपको ज़रूर हम जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।